अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। इससे पहले हमने स्केलेटल मसल के ऊपर जो है एक वीडियो बनाई थी, तो वीडियो जो है वो कुछ थोड़ी सी थी, उसके अंदर जो है मायोफिब्रिल वाला जो पोर्शन है वो स्किप हो गया था। तो इसी वजह से ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसको सामने रखते हुए हमने एक और वीडियो बनाई है। तो आप लोग इस वीडियो से जो है बहुत सारा फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करें स्केलेटल मसल की, तो ये ऐसे मसल हैं जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, उनको हम स्केलेटल मसल्स का नाम देते हैं। इनका जो काम होता है ये एसोसिएटेड होते हैं किस चीज़ के साथ? स्केलेटन की मूवमेंट के साथ। स्केलेटन को मूवमेंट देते हैं। इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं क्योंकि इनके पास स्ट्राइप्स मौजूद होती हैं, लाइट बैंड डार्क बैंड्स की पट्टियाँ मौजूद होती हैं। इनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। इसके बाद अगर बात करें द सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल है उनके सेल्स को हम मसल फाइबर का नाम देते हैं। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है, मसल फाइबर जिसको कहते हैं। अब इसकी बात की जाए, ये क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, इनके पास बड़ी तादाद में न्यूक्लियस की तादाद होती है। उसके बाद सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, इनकी शेप जो है वो सिलेंडरनुमा होती है। अब इनके बाद अगर आप बात करें, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। बोन को बोन के साथ जोड़ने वाली पट्टियाँ उनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। ये मसल है, मसल्स को बोन के साथ जोड़ने वाली जो पट्टी है उसको हम क्या नाम देते हैं? टेंडन का नाम देते हैं। तो लिगामेंट क्या करेंगे? अटैच करेंगे हड्डी को हड्डी के साथ। टेंडन क्या करेंगे? अटैच करेंगे मसल्स को हड्डी के साथ। अब थ्योरी को पढ़ने से पहले आप इस डायग्राम के ऊपर देखें, ये आपके पास बोन है, बोन हड्डी है, हड्डी के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम प्रायोस्टियम कहते हैं। प्रायोस्टियम कहते हैं। हड्डी के साथ मसल्स अटैच है और मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ने वाली चीज़ को हम क्या नाम देते थे? पीछे मैंने बताया है, टेंडन का नाम देते थे। अब ये जो आपके पास मसल है, मसल की जो कवरिंग है उसको हम पेरीमीशियम का नाम देते हैं। अब ये जो आपके पास मसल है, मसल्स के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पाए जाते हैं मसल बंडल, और ये आपके पास मसल बंडल है। मसल बंडल की जो कवरिंग है उसको हम क्या नाम देंगे? एपीमाइशियम का नाम देंगे। इसके अंदर जो है बड़ी तादाद में मतलब कि मसल बंडल को हम फेजिक्यूलाई भी कहते हैं और फेजिकल्स भी कहते हैं या फेजिक्यूलाई भी कहते हैं। अब इनके अंदर जो है बड़ी तादाद में क्या पाए जाते हैं? मसल फाइबर। ये आपके पास मसल फाइबर है। अब ये जो मसल फाइबर है, यहाँ पे जो आपको कवरिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे ये वाली जो इनको कवर किए हुए है उसको हम कहते हैं एंडोमाइशियम। और जो आपके पास मसल फाइबर था उसकी कवरिंग को हम कहते हैं सार्कोलीमा। अब सार्कोलीमा, ये सारे पॉइंट आपने माइंड में रखते जाने हैं, इन्हीं को हम सामने रखते हुए थ्योरी के ऊपर जाएंगे और वजाहत कर देंगे। अब ये जो आपके पास सार्कोलीमा है, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब सार्कोप्लाज्म जो है, इसकी डिटेल मैं आगे कर दूंगा पूरे टॉपिक में, जो आपके सामने थ्योरी होगी। इन चीज़ों को आप पहले मतलब अपने जहन में रख लें। अब ये जो सार्कोप्लाज्म है, इनके अंदर जो है सेल्स पाए जाते हैं, उनको हम मायोफिब्रिल कहते हैं। मायोफिब्रिल कहते हैं। मायोफिब्रिल के अंदर जो है क्या पाई जाएगी? थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। इनकी हम फिर बात करेंगे। तो ये स्केच आप अपने माइंड में बिठा लें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पट्टियाँ हैं, लाइट डार्क बैंड की पट्टियाँ हैं। इन्हीं पट्टियों की मदद से हम इनको क्या कहते हैं कि स्ट्राइएटेड सेल्स हैं, और स्ट्राइएटेड जो है इनके पास स्ट्रैप्स मौजूद होते हैं। अब मज़ीद अगर हम थ्योरी की बात करें, वहाँ पे सबसे पहले बोन थी, आपके सामने ये बोन है, उसके साथ जो अटैच थी उसको हम टेंडन कहते हैं, जो मसल्स को अटैच कर रही थी। अब हम बात करते हैं इस मसल की। ये आपके सामने मसल है। अब जो मसल जो है, ऊपर इसकी वजाहत की गई है, इसके अंदर मसल बंडल होते हैं। अब मसल बंडल कंटेन जो मसल्स होता है उसके पास क्या होते हैं? मसल बंडल होते हैं। मसल बंडल जो है जिस कवरिंग की मदद से, कनेक्टेड टिश्यू की कवरिंग की मदद से कवर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं एपीमाइशियम। अब ये जो मसल बंडल थे, मसल बंडल के पास फेजिकल्स मौजूद होते हैं, जिसको हम फेजिकुलाई भी कहते थे। इनके पास फेजिकल्स होते हैं। अब ये जो फेजिकल्स हैं उनको कवर करने वाली जो कनेक्टेड टिश्यू की कवरिंग है उसको हम प्रोमाइशियम का नाम देते हैं। अब ये जो फेजिकल्स हैं, इनके पास जो है मसल फाइबर जो होते हैं, मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है। अब ये जो मसल फाइबर हैं, तो क्या कहेंगे कि फेजिकल के पास मसल फाइबर होते हैं, ये ह्यूज सेल्स होते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? स्केलेटल मसल सेल्स। जहन में रखेंगे, स्केलेटल मसल्स के सेल्स जो होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? मायोफिब्रिल्स का नाम देते हैं।
जैसे कि आपको ये बहुत बड़ा सेल नज़र आ रहा है, इसकी जो बैरूनी कवरिंग है, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था सार्कोलीमा। उसके बाद यहाँ पे जो गैप है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप मौजूद हैं ये वाले, इनको हम टी ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। तो इनकी वजाहत हम आगे पर कर देंगे, पहले आप सार्कोलीमा की बात करें, उसके बाद सार्कोप्लाज्म की बात करें। सार्कोलीमा क्या है? आउटर कवरिंग है किस चीज़ की? मसल फाइबर की, इसको हम सार्कोलीमा का नाम देते हैं। अब ये जो सार्कोप्लाज्म है, इट कंटेन्स मायोग्लोबिन एंड ग्लाइकोजन। सार्कोप्लाज्म के पास मायोग्लोबिन और ग्लाइकोजन पाई जाती है। मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करती है। उसके बाद जो है ये क्या करती है, ये जो है रेड पिगमेंट प्रोटीन है। ये आपके पास सार्कोप्लाज्म हो गया, सार्कोलीमा हो गया। अब मसल फाइबर के ये पॉइंट बताए थे, उसके बाद यहाँ पे फिर से मसल फाइबर के पॉइंट जो है वो बताते जाएंगे। आप लोगों ने वन बाय वन करके एक एक पॉइंट करके जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको समझना है। तो मसल फाइबर्स जो हैं सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ओवल शेप न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं ओवल शेप के अंदर, अंडे की शक्ल के। इनका जो डायमीटर है वो कितना होता है? 10 से 100 माइक्रोन मीटर तक होता है। अब आप देखें वहाँ पे मैंने बताया था टी ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो सार्कोलीमा जो था वो किस चीज़ का? मसल फाइबर का। पेनिट्रेट करता है सेल्स के अंदर और वो क्या कर देता है? हॉलो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिनको हम क्या नाम देते हैं? टी ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। और उनका जो सिस्टम होगा उनका हम टी सिस्टम का भी नाम देंगे। अब आप गौर से समझेंगे कि जो आपके पास जो मसल फाइबर का सार्कोलीमा था, सार्कोलीमा के अंदर जो है मैंने बताया था कि मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। तो मायोफिब्रिल्स को पढ़ने से पहले आप लोग जो है मायोफिलामेंट की बात कर लें। मायोफिलामेंट की बात करने के बाद हम मायोफिब्रिल की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो आप बताएंगे कि मायोफिलामेंट क्या होते हैं। मायोफिब्रिल्स के पास मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट। तो आप लिखेंगे मायोफिब्रिल्स के पास मायोफिलामेंट होता है। ये फिर थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट होते हैं। जो थिक फिलामेंट हैं वो मायोसिन से बनते हैं, ये एक्टिन से बनते हैं। इनका डायमीटर 16 नैनोमीटर है, इनका जो है 7 से 8 नैनोमीटर है। ये आई बैंड के अंदर मुकम्मल तौर पर फैले हुए होते हैं। ये जो हैं आई बैंड के अंदर भी फैले होते हैं और पार्शली जुज़वी तौर पर ए बैंड के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर इनके हम डायग्राम्स की बात करते चले जाएँ तो आपने एक एक पॉइंट समझना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दो जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है। थिक फिलामेंट के पास जो है आप देख सकते हैं दो पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके ऊपर यहाँ पे हेड अटैच होता है जो क्रॉस ब्रिज बनाएगा आगे जाके। ये आपके पास टेल है। यहाँ पे थिन फिलामेंट के पास जो है आप देख सकते हैं ये जो मोतियों के दाने की तरह की आपको साख्तें नज़र आ रही हैं, इनको हम एक्टिन कहते हैं। इसी तरह जो है ये जो आपको रस्सियाँ नज़र आ रही हैं इनको हम ट्रोपोनिन कहते हैं। यहाँ पे आपको जो आपके पास जो रस्सियाँ जो है रस्सीनुमा साख्तें नज़र आ रही हैं इनको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। और जो आपको ये 1 2 3 पॉलीपेप्टाइड चेन नज़र आ रही हैं उनका हम ट्रोपोनिन कहते हैं। इसी के साथ जो है कैल्शियम आयन आकर क्या होता है? अटैच हो जाता है। इनकी थोड़ी सी वजाहत करते चले जाएँ तो आप देखें यहाँ पे एक्टिन के पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं। एक्टिन बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन के साथ। ट्रोपोमायोसिन के पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं। ट्रोपोमायोसिन बाइंड करती है एक्टिन के साथ। और ट्रोपोनिन जो है उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली जो है वो एक्टिन के साथ अटैच हो जाएगी, दूसरी जो है अटैच होती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और थर्ड जो है तीसरी जो है वो कैल्शियम आयन के साथ जो है वो अटैच हो जाती है। इसको पढ़ने के बाद हम चले जाते हैं मायोफिब्रिल्स की तरफ। अब आप देखें जैसे कि मैंने बताया था ये जो है मायोफिब्रिल है और इसका डायमीटर जो है 1 से 2 नैनोमीटर होता है। इसी चीज़ की हम वजाहत करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपको वो जो है मायोफिब्रिल्स दिखाए गए हैं। तो मसल फाइबर के पास मायोफिब्रिल्स होते हैं। इसके फिर मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो आपने इस पहले डायग्राम को देख लेना है। अब यहाँ से ये वाला ऐसा गैप जो है, ये वाला गैप जो है इसको हम क्या कहते हैं? एच जोन का नाम देते हैं। इसको क्रॉस करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बैंड है। उसके बाद ये वाली लाइन जो है इसको हम कहते हैं मायोसिन। इसी तरह ये भी मायोसिन, ये भी मायोसिन। उसके बाद जो है यहाँ से लेकर ये वाली लाइन जो है इसको हम जी लाइन कहते हैं। ये वाली लाइन भी जो है जी लाइन कहलाती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बैंड है उसको हम आई बैंड कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बैंड होगा उसको हम क्या कहेंगे? आई बैंड का नाम देंगे। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये जो सामने ये जो दरमियान वाला इलाका है उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर का नाम देते हैं। अब
एक एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, इसी चीज़ की हम वजाहत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ए बैंड की। तो आप देखें ए बैंड जो है ये डार्क बैंड है, आई बैंड लाइट बैंड है। ये आपके पास जो है ए बैंड था, ये जो है आई बैंड था। तो ए बैंड डार्क बैंड होगा, ये लाइट बैंड होगा। ये जो है स्टैंड करता है एन आइसोट्रॉपिक से, ये स्टैंड करता है आइसोट्रॉपिक से। इट कैन बी पोलराइज्ड विद विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट के साथ पोलराइज्ड हो जाता है, ये पोलराइज्ड नहीं होता। तो इसके बाद जो हम बात करें, यहाँ पे आप लोगों ने बात की थी पीछे डायग्राम के अंदर एच जोन की। ये आपके पास एच जोन है। तो एच जोन क्या करता है, अब ए बैंड हैज़, जो ए बैंड था उसके पास जो है लाइट स्ट्राइप मौजूद होती हैं, पट्टी होती है या पट्टियाँ होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, मिड के अंदर सेंटर में आप देख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एच जोन का नाम देते हैं। एच का मतलब होता है हेले, हेले का मतलब होता है लाइट। इसी तरह जी लाइन की अगर बात करें, ये आपके पास जी लाइन है। तो आई बैंड, यहाँ पे ए बैंड के सेंटर में एच जोन था, यहाँ पे आई बैंड जो है उसके पास जो है वो क्या होता है, मिड लाइन जो होती है आई बैंड के पास, उसको हम जी लाइन कहते हैं। जी का मतलब होता है जुविश, और जुविश का मतलब होता है बिटवीन, ये बिटवीन है। अब इसके बाद अगर बात की जाए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, ये वाली, इसको हम एम लाइन का नाम देते हैं। एम का मतलब है मिड, तो क्या कहेंगे, इट बाइसेक्ट्स द एच जोन। एच जोन को दरमियान से जो काटने वाली लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन का नाम देते हैं। उसके बाद सार्कोमियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सार्कोमियर के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल फाइबर। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो मसल फाइबर हैं उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम सार्कोमियर का नाम देते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू जी लाइन। ये आपके पास एक जी लाइन है, दूसरी, ये मतलब दो जी लाइन के सेंटर में जो पाए जाने वाली चीज़ है उसको हम सार्कोमियर का नाम देते हैं। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था। तो एज इट आप लोग लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।